बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। सॉरी मैं जो है लास्ट डे वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि एक्चुअली जैसे मैंने वॉइस नोट भी की थी, ठीक है, आपकी जो कम्युनिटी बनी हुई है, ठीक है, वहाँ पे कि बेसिकली मैं डिफरेंट स्कूल विज़िट मैंने किया था, ठीक है, और इंशाल्लाह कल मैं डिफरेंट कॉलेजेस विज़िट करने जा रही हूँ, ठीक है। मैं स्टूडेंट को बताना चाह रही हूँ कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट 20 सेशन है आप लोग के लिए, नीडी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, मतलब तमाम स्टूडेंट के लिए है, बेसिकली नीडी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इसमें जो है तमाम स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं और उनको मोटिवेट करने जा रही हूँ। रिसेंटली मैं जब स्कूल गई, बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, तो आप यकीन करें वहाँ स्टूडेंट जो है मेरी बातों से इमोशनल हो गए थे। और बस ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये क्वालिटीज़ दी और मैं इसको सर्व कर रही हूँ, ठीक है। देखें, एक होती है कि अल्लाह ताला आपको क्वालिटीज़ देता है और आप उसको सर्व नहीं करते, ठीक है, तो ये एक गुनाह है। अल्लाह ताला ने आपको जो क्वालिटीज़ दी है तो आपने उसको सर्व करनी है, ठीक है। और जब आप क्वालिटीज़ को सर्व करेंगे तो आप यकीन जानें आपकी क्वालिटीज़ में मज़ीद इजाफा होगा और आपको माशरे में एक इज़्ज़त मिलेगी। आखिरत में तो मिलनी ही मिलनी, इस जैसा मिलना ही मिलना है, लेकिन जो जिसकी आप हेल्प करेंगे वो ता क़यामत उनकी दुआओं में ना आप होंगे, ठीक है। ये मैंने वॉइस नोट में भी काफ़ी बड़ी बड़ी वॉइस नोट की थी मैंने, ठीक है। अभी मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। अच्छा, आपके कमिंग संडे टेस्ट में क्या है? फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि सारे लेक्चर अपलोड है। एक आइसोमेरिज्म का मुझे अपलोड करना है, ठीक है, और फोर्स एंड मोशन, जो कि इंशाल्लाह आज आधा चैप्टर करवा दूंगी, कल आधा चैप्टर करवा दूंगी, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि कल मुझे कॉलेजेस भी विजिट करने हैं। और सेकेंड ईयर में आपका थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का और फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम अभी मेरे पास रिसेंटली मैसेज आया है कि मैम थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर जो है ना वो तो फर्स्ट ईयर का है। अच्छा, तो मैंने फ़ौरन उनसे पूछा आप कौन से प्रोविंस से हैं, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये लेक्चर्स तमाम प्रोविंस के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन बेसिकली जो सिंध में है ना, सिंध में थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, जबकि केपी के और पंजाब में ये और फेडरल में ये थर्मोडाइनमिक फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली सिंध के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर की सिलेक्शन की है, ठीक है। बाकी ये है सबके लिए, और जो यकीन नहीं करता उसको मैंने यही एक प्रोसेस बताया था कि आपने अगर यकीन नहीं करना ना, मतलब जो स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम ये मैं क्या पीके से हूँ, क्या ये मेरे लिए है, वो इस टाइपिंग में टाइम ज़ाया करने के बजाय एक लेक्चर ले, जिस भी टॉपिक से लेक्चर ले रहा है अपनी टेक्स्ट बुक को रीड आउट करें, फिर देखें कि मेरे प्रॉब्लम से है या नहीं, तभी आपको पता चल पाएगा। और रिसेंटली कमेंट भी आया था कि यस मैम, मैं बुक जब रीड करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझे सामने बैठ के पढ़ा रही होती हैं, ठीक है। ये लेवल है, तो बाकी आप लोग की मर्ज़ी। मैं जो है, एक तो आप लोग को आपके आंसर ऐसे ऐसे होते हैं कि 100 दफ़ा ग्रुप पे वाइस भेजो, फिर आते हैं वही क्वेश्चन पूछते रहते हैं होमवर्क कहाँ से करें। बेटा, होमवर्क तो लेक्चर के अंदर दिया जाएगा ना आपको। तो देखिए, मैं एक हूँ, ठीक है, जो कि आपके लिए सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, सब कुछ। और मेरी यूनिवर्सिटी जो है ट्यूसडे से ओपन है और मैं नहीं गई, ट्यूसडे को नहीं गई, कल भी नहीं गई और आज भी नहीं गई, कल भी नहीं जाऊँगी। ये लेवल ये चीज़ है। मैं अपने साथ, मुझे मेरी फ्रेंड कह रही है तुम ये क्या कर रही हो अपने साथ, मैंने कहा यार मैं तो पहले इनका कर लूँ फिर अपना सोचूंगी, फिर भी आप लोग जो है ना सपोर्ट नहीं दिखाते। लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है ना वो फोर्स चैप्टर जो है हमारा कौन सा है, फोर्स एंड मोशन। क्या है फोर्स एंड मोशन? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार ये फोर्स क्या है, ये फोर्स एंड मोशन। फोर्स क्या है, मोशन क्या है? व्हाट इज फोर्स? कोई पूछे आपसे व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स क्या है? एक एजेंट है विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट की या बॉडी की जो स्टेट होती है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे कि एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक है और मैं उस ट्रक को पीछे से क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं उस पर कुव्वत लगा रही हूँ ताकि वो आगे जाए, आगे मूव करे। लेकिन आप सोचिए कि क्या ट्रक आगे जाएगी? नहीं जाएगी ना। क्यों? क्योंकि ट्रक का जो अपना जो वेट वो है, जो वो अपोजिट डायरेक्शन में मुझ पे लगा रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा है। ट्रक तो बहुत बड़ी होती है ना,
अब मैं कितना वेट लगा लूँगी, ट्रक तो मेरे लगाने से बल्कि कार को भी मैं आगे नहीं ले जा सकती, क्योंकि क्या है, मास डिफरेंस है। तो कुवत डिफरेंट भी आएगी ना, फोर्स डिफरेंस भी आएगा, तो क्या होगा, लेकिन वो फोर्स ही ये जो मैं लगा रही हूँ, लेकिन ट्रक आगे नहीं गई, लेकिन मैंने आगे जाने की कोशिश तो की ना, लेकिन वो आगे गई नहीं, लेकिन मैंने फोर्स उस पर लगाई। तो इसका मतलब है कि मैंने उसकी स्टेट को चेंज करना चाहा, मतलब वो रेस्ट में खड़ी हुई थी, मैं उसको आगे लेके जाना चाह रही थी, लेकिन वो गई नहीं, लेकिन मैंने उसको लगाई, क्योंकि ये बाकायदा एमसीक्यू आता है। उसमें कहते हैं कि एक लड़की जो है ट्रक पे फोर्स लगा रही है, तो क्या उसने क्या उसने क्या फोर्स मतलब फोर्स बेयर की या नहीं, शायद आप लोगों ने देखा होगा। आई थिंक मैंने पता नहीं कौन से पास पेपर में देखा था, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप लोग देखें कि यार ट्रक तो अपनी जगह पे थी, मैम दीना ने बताया था कि फोर्स जो है, ये बंदा तो फोर्स लगा रहा है, यानी मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ इस ट्रक पे, लेकिन ये ट्रक तो अपनी जगह पे ही रही ना। लेकिन मैम दीना ने बताया था कि जब स्टेट चेंज करेगी, मतलब अगर रेस्ट से वो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, या मोशन से जो है वो रेस्ट में आएगा, तब स्टेट चेंज होगी ना। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तभी तो हम बोलेंगे कि इस चीज़ पे फोर्स लगी है तो इसने अपनी स्टेट चेंज की है। तो मैम दीना ने तो यही कहा था, लेकिन ये जो मैम दीना ने इस पे ट्रक पे जब फोर्स लगाई, तो ये ट्रक ने तो अपनी स्टेट ही चेंज नहीं की, मतलब ये पहले भी रेस्ट पे था, अभी भी रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इस पे क्या फोर्स नहीं लग रही? नहीं, इस पे भी फोर्स लग रही है। फोर्स की डेफिनेशन यही है कि वो एजेंट जो कि चेंज करता है स्टेट को, या कोशिश करता है करने की, ठीक है। जैसे मैंने इस ट्रक पे कोशिश की, लेकिन इसने स्टेट तो चेंज नहीं की, लेकिन फोर्स लगी है, मैंने इस पे फोर्स लगाई है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई, क्योंकि ये पता है ये ऑप्शन आते हैं और वो कहते हैं ए और बी। हाँ, ये वाला था सी डी में तो नन और ऑल होता है, इसमें होता है कि इट इज़ एन एजेंट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसमें होता है टेंस टू चेंज। तो बच्चे क्या करते हैं, ए को टिक कर देते हैं कि भाई मैम दीना ने तो कहा था, या आपके प्रोफेसर ने तो कहा था कि जब चेंज स्टेट होगी तभी हम बोलेंगे कि उस बॉडी पे फोर्स लगी है, या उस ऑब्जेक्ट में तभी उसने अपनी स्टेट चेंज की है, या तो वो रेस्ट से मोशन में गया है, मतलब पहले खड़ा था, या कोई कार खड़ी थी, आपने जब उसे धक्का मारा तो हरकत करने लग गई, ठीक है, या वो कार चल रही थी, आपने आगे से फोर्स लगाई तो वो रुक गई, मतलब स्टेट चेंज हुई, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट। तो मैम जी ने तो ये कहा था, यहाँ पे टेंस को वो भूल जाते हैं, तो इस वजह से इस चीज़ को मैंने कहा कि भाई जैसे ट्रक की एग्जांपल ली कि वो आगे उसने अपनी स्टेट को चेंज नहीं की, लेकिन मैंने उस पर फोर्स लगाई थी, तो वो भी फोर्स की डेफिनेशन में आती है, ठीक है। तो एक ये वाला ऑप्शन होगा सी वाला बोथ, तो आपने बोथ पे टिक करना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बताने का मकसद ये है, और बाकी फर्स्ट ईयर वालों को तो ये याद ही हो गई होगी कि मैम दीना ने जिस तरह से हमें समझाया, हमारी तो पल्ले पड़ गई बात, ठीक है। सो अब तो आपको याद हो गई होगी डेफिनेशन। अच्छा, और मैंने स्टेट जैसे बताया कि यार रेस्ट से मोशन में भी जा सकती है, मोशन से रेस्ट में भी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ कि जैसे कि अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, देखें, ये देखिए मैंने ट्रक की एग्जांपल ली थी, इन्होंने कार की एग्जांपल दी है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फोर्स, एक ही बात है, टाइप फोर्स, अब मैंने फोर्स बता दी, ठीक है। अब मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ, टाइप्स कौन कौन सी होती है फोर्स की। एक क्या होती है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, एक फील्ड फोर्स होती है, ठीक है। कौन कौन सी फोर्स होती है, एक कॉन्टैक्ट होती है, एक फील्ड फोर्स होती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। फिर आपको पता होना चाहिए यार कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। मैम ने तो बता दिया कि भाई दो टाइप्स होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। होती क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट समझ आ रहा है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट हो, जिसमें दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट हो, उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। नाम से ही जाहिर है, मैं तो नाम से अंदाज़ा लगा लिया, मतलब आप अपनी फ्रेंड को यही कहेंगे कि मैम दीना ने कहा था कि भाई सवाल में ही जवाब होता है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स जो होती है वो होती है जैसे टेंशन हो गई, फ्रिक्शन हो गई। अब फ्रिक्शन कैसे, जैसे अब ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है और ये चल रही है, नीचे इसका ये रोड है। अब ये गाड़ी है और ये टायर, ठीक है। अब ये टायर और ये इस रोड के दरमियान क्या है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है ना इस टायर और रोड के दरमियान। तो ये क्या है, ये टायर इस रोड पे क्या है, कांटेक्ट में आ रहे हैं ना, ये टायर इस रोड से क्या आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। जब ये कांटेक्ट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सी फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है ना, मतलब फ्रिक्शन है यहाँ पे। ये फ्रिक्शन, ये गाड़ी जो है ये आगे जाने की कोशिश कर रही है, फोर्स आगे लगा रही है, और ये फ्रिक्शन इसको रोक रही है, मतलब ये इसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये आगे, ये गाड़ी आगे क्यों गई, क्योंकि इसकी ये वाली फोर्स ज़्यादा थी,
ठीक है, मतलब इन दोनों को जो फ्रिक्शन वाली फोर्स थी और ये जो गाड़ी लगाया था, जब इन दोनों को निकाला तो एफ नेट ये वाली ज़्यादा थी, इस वजह से ये गाड़ी आगे मूव कर रही है। लेकिन ये जो फोर्स लग रही है इसको रोकने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स, ये कौन सी फोर्स है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स तो है, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सी टाइप में आती है, कॉन्टैक्ट में, क्योंकि कॉन्टैक्ट हो रहा है। देखें आ गए ना, सवाल में ही जवाब होता है। ठीक है, अच्छा, और मैंने एक फ्रिक्शन की एग्जांपल दी, एक टेंशन की एग्जांपल दी है। जैसे टेंशन होती है, ठीक है, वो एक ठीक है, ये एक मास है, ये एक ऑब्जेक्ट है और उसका कोई मास तो होगा, जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट का तो मास होता है ना। अब वो जो ऑब्जेक्ट का मास, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक वेट बेरिंग ऑब्जेक्ट है ना। अब वो एक अपना वेट जो है ना, वो मतलब वेट जो वेट है वो नीचे फोर्स लगा रही है, और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को हमने एक रस्सी से बांधा हुआ है। अब ये जो रस्सी से बांधा हुआ है, यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, मतलब इस रस्सी से, ये जो रस्सी से यहाँ पे जिस चीज़ से बांधा होगा वो उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है, मीन टेंशन ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हो रही है और वेट नीचे की तरफ जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको गाड़ी का बताया था कि गाड़ी आगे जाने की कोशिश कर रही है और फ्रिक्शन जो है वो क्या कर रही है, उसको पीछे ले जाने की कोशिश कर रही है, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स था। इस तरह से ये देखें, ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, एक ही मास पे ऊपर फोर्स लग रही है, नीचे लग रही है, मीन कांटेक्ट है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से एग्जांपल याद करवाई कि कभी भी आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, फील्ड फोर्स क्या होती है? फील्ड फोर्स वो होती है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, ठीक है, वो फील्ड फोर्स होती है, जो कि एक फील्ड होती है। देखिए, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जाहिर सी बात है उस फील्ड में वही फोर्स होगी ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगती, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे लगती है ना, तो वो फोर्स हो गई, वो सारी फील्ड फोर्स में आती है। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ फोर्स बता दी, कॉन्टैक्ट फोर्स बता दी, उसकी एग्जाम्पल बाकायदा मैंने आपको हर एक चीज़ ऐसे बताई कि आप लोग रट्टे की तरफ ना आ जाए। मैं कहती हूँ कि इसी लेक्चर में आपको सारी चीज़ें याद हो जाए, बस फिर आपका एक ही काम रह जाता है, होमवर्क एंड रिविजन। ये दो काम होते हैं बस आपके। ठीक है, और इंशाल्लाह जो क्यूरीज इसके बाद भी आपके माइंड में, पहले तो मुझे लगता है कोई क्यूरी नहीं होगी क्योंकि मैं सब कुछ इस तरह समझी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरी होती है तो इन फ्यूचर मैंने यही कहा है कि देखो, अगर मैं पे लेती तो 2 सेकंड का काम था मेरे लिए टीम अरेंज करना। ठीक है, मैं किसी से भी कहती हूँ अगर ठीक है, क्लास फेलो से तो आगे से पे का मुतालबा करती है। ठीक है, तो आजकल वैसे मैं उनको बुरा भी नहीं कह रही, सबकी नीड्स है। ठीक है, और ये जो मैं नहीं ले रही, ये सब अल्लाह ताला का मतलब वो है कि उन्होंने उसने मेरे दिल में डाला है और मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, सो अब पे तो मैं दे नहीं पा रही। ठीक है, जाहिर सी बात, मेरे पास अपनी पॉकेट मनी है कि मैं उससे दे पाऊँ। ठीक है, सो फिर फिर आपको वेट करना पड़ेगा, यही कर सकते हैं ना, आप लोग को वेट करना पड़ेगा। फिर मैं देखूंगी, ढूंढूंगी कि यार वो कौन से लोग हैं, लाखों में से ढूंढ के लाऊंगी और फिर वो टीम बनेगी, वो इन फ्यूचर ही बनेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप वेट कर लें, या तब तक के लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दें। जून तक मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे लेक्चर अपलोड कर लूँगी, फिर आएंगे आपके क्यूरीज पर, आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज पे, आपके पास पेपर एमसीक्यूज पे, फिर यू धड़ाधड़ सॉल्व करते जाएंगे, बायो का सेशन भी साथ चलाएंगे। ठीक है, सो ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? अच्छा, एक ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, देखें, ये इसको पुश कर रहा है और ये इसको पुल कर रहा है। ठीक है, सो ये पुश पुल वाली भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, फोर्स क्लियर हो गया है ना, फोर्स में कोई कबाहत तो नहीं है ना। अब आते हैं मोशन, फोर्स एंड मोशन, चैप्टर का नाम तो मैंने फोर्स समझा दिया। अब मोशन पे आते हैं। मोशन क्या है? मोशन बेसिकली क्या बोलेंगे आप, व्हाट इज मोशन? एनी देखें, आप जो मोशन की डेफिनेशन लेते हैं वो आप बहुत ये लेते हैं कि हाँ, चेंज इन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन, कि कोई भी बॉडी अगर अपनी ऑब्जेक्ट पोजीशन मीन स्टेट को चेंज करेगा तो वो मोशन में आएगा। ठीक है, जैसे कि ये पहले यहाँ पे थी, लेकिन इसने जो है अभी अपनी पोजीशन सॉरी स्टेट नहीं, पोजीशन यहाँ पे बना ली। इसका मतलब भी यहाँ से यहाँ तक जो आया है मूव करके आया होगा ना, मोशन रही होगी इसकी कुछ, तभी तो इसने ये एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। ठीक है, मतलब मोशन रही तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की ना। तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज मोशन, आ चेंज इन ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन जो मैं आपको आप आज वाली मतलब जो आपकी इस लेवल की डेफिनेशन है वो ये है कि द बॉडी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ स्टेट ऑफ मोशन, मतलब बॉडी जो है अपने सराउंडिंग के लिहाज से जो स्टेट ऑफ मोशन में होती है वो मोशन है। जैसे कि ये आप स्टेशन पे खड़े हुए टिकट लेने के लिए, आपको जाना है इस्लामाबाद अपने
नानी लोगों से मिलने, ठीक है। ये मैंने पता नहीं क्या बना दिया, ठीक है। ये आपका ओ पेन तो निकाले, पेन निकल क्यों नहीं रहा। ये स्टेशन है, ठीक है, ये रोड है, ये शॉप है, यहाँ पे आप खड़े हुए, कुछ लोग बैठे हुए, ठीक है, कुछ लोग यहाँ टिकट लेने के लिए खड़े। यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, मॉडर्न ज़माने की है इस वजह से ऐसी बनी है। अच्छा, ये एक कार है। अब इसमें जो है ना 2 आंटियाँ बैठी हुई हैं और एक ड्राइवर है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं अपनी आंखों से, अब उनको देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो जो है मोशन में है, मतलब वो हरकत कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो कार मूव कर रही है, ये जो इसके रोड है और ये जो आप है, ये सब सराउंडिंग है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है कार, ठीक है, या बॉडी कह ले। और इसके तमाम जो ये जो लोग हैं, ये जो रोड है, ये जो शॉप है, शॉप में जो अंकल है, ये तमाम इसका सराउंडिंग पार्ट है। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, ये अपने सराउंडिंग के लिहाज से मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अब ये जो मैं बाहर बैठी हूँ उस शॉप के बाहर, ठीक है, और मुझे इस गाड़ी में जो अपनी 2 फ्रेंड्स नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि वो हरकत कर रही हैं, ठीक है, मुझे यही लग रहा है ना कि वो हरकत में है, तो मेरे लिहाज से ये मोशन में है, मेरे लिहाज से ये मोशन में है, ठीक है। वो मेरी 2 फ्रेंड जो गाड़ी के अंदर है, मैं कहूँगी कि वो मोशन में है, ठीक है, मेरे लिहाज से। तो मैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से बता रही हूँ। लेकिन अगर इस गाड़ी के अंदर देखा जाए, तो अगर मैं हूँगी इस गाड़ी के अंदर, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ और ये मेरी फ्रेंड है, तो इस गाड़ी के अंदर मुझे अपनी फ्रेंड रेस्ट में दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरा सराउंडिंग अब क्या है, ये गाड़ी का, ठीक है, गाड़ी के अंदर का, क्योंकि अब तो मेरी फ्रेंड रेस्ट में है ना। अगर समझ तो आ रही होगी ना। इसका मतलब ये है कि कभी भी किसी बॉडी के मोशन की बात की जाए, तो आपने देखना है कि यार उसका सराउंडिंग क्या है। जैसे हमारी अर्थ जो है वो बिल्कुल एक सोलर सिस्टम होता है, ठीक है। मून, और हम कहते हैं कि मून और सन जो है एक राउंड कंप्लीट करते हैं 24 आवर्स, ठीक है। तो अब वो किस तरह से होता है हमारा सोलर सिस्टम, इसका मतलब क्या है, मोशन में, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप लोग, अब आपको समझ आई। तो इस तरह से अब वो जो है सोलर लेवल पे जब हमने देखा कि यार हमारी अर्थ गोल घूम रही है, ठीक है, लेकिन जब हम इस अर्थ के अंदर इसके अंदर है, तो हमें तो हर चीज़ रेस्ट में दिखाई दे रही है, क्योंकि ये हमारा सराउंडिंग है। अब इसमें जो ये रूम है, ये सब कुछ मुझे रेस्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इस तरह से कि हर ऑब्जेक्ट के आपने सराउंडिंग के लिहाज से देखना होता है। जैसे कि अगर गाड़ी के अंदर मैं बैठी हूँ, मेरी फ्रेंड बैठी है, तो हमें बाहर वाला जो है ना, जो बाहर ये सब चीज़ें हमें वो मोशन में दिखाई दे रही है, और अंदर वाला पार्ट हमें रेस्ट में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि हम, मतलब मेरी फ्रेंड, मैं तो रेस्ट में, अब वो बाहर की चीज़ें तब्दील हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने विद रिस्पेक्ट लेना है। ये डेफिनेशन हो गई कि भाई द मूविंग द बॉडी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, हमेशा सराउंडिंग के लिहाज से देखेंगे कि भाई वो बॉडी मूव कर रही है रेस्ट में। जैसे कि मैंने अपने सराउंडिंग, जब मैं कार के अंदर थी तो मेरी फ्रेंड तो रेस्ट में थी, ठीक है, लेकिन जब मैंने बाहर देखा कि वो मुझे मोशन में दिख रहा था, तो हमेशा सराउंडिंग के लिहाज से देखा जाता है, ठीक है, सराउंडिंग के लिहाज से, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये वही मैंने बनाया हुआ है कि मून जो है इस तरह से ये रेस्ट में है, ठीक है, बस स्टॉप पे, ये सब कुछ ये बातें वही है। अच्छा, अब आते हैं बेसिकली मोशन की टाइप्स पे। मोशन की टाइप्स पता है कितनी होती है? मोशन की कितनी टाइप्स है? फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड है रोटेटरी मोशन, थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 मोशन है, ठीक है। अब रोटेटरी मोशन तो फौरन आपके दिमाग में यार रोटेटरी मीन बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, नाम से ही ज़ाहिर है यार बॉडी रोटेट कर रही होगी, रोटेटरी मोशन। वाइब्रेटरी जिसमें कोई बॉडी होगी जो कि वाइब्रेट कर रही होगी, वाइब्रेशन हो रही होगी, सो वाइब्रेटरी मोशन होगी, वो रोटेटरी, दूसरी रोटेटरी होगी। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगी? ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन बेसिकली क्या होती है कि एक बॉडी है ए, ठीक है, और एक बी है। ये चल क्यों नहीं रहा पेन? ठीक है, अब ये ए बॉडी जो है ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए बॉडी बी बॉडी तक सीधा भी जा सकती है, इस तरह से घूम फिर के भी जा सकती है, कोई भी रास्ता, कोई भी पाथ अपना सकती है, जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने ट्रांसलेशन का बताया था, अगर याद हो, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन वो होती है। अब इसकी भी खुद टाइप्स हैं, ठीक है। एक है कौन सी अच्छा, तो ट्रांसलेटिव मोशन की मैंने कहा था कि यार 3 टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट है क्या है, ये क्या हो गया है, तो ये ना, फर्स्ट कौन सी है, रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड क्या है, सर्कुलर मोशन या कर्वीलिनियर भी कह सकते हैं, और एक है रैंडम।
ठीक है, अब देखिए रैंडम से तो आपको समझ आ रहा है कि यार ट्रांसलेटरी मोशन जो रैंडम हो रही होगी, कोई स्पेसिफिक उसका वो नहीं होगा, रैंडम होगा, ठीक है। और सर्कुलर या कर्वीलिनियर से आपको क्या समझ आ रहा है यार, सर्कुलर होगी, जाहिर सी बात है सर्कुलर होगी। जैसे कि आपकी अर्थ मैंने अभी आपको बताया कि जो अर्थ है, वो जो ज़मीन है वो गोल घूम रही है, ठीक है, हम उसके अंदर इस वजह से हमें अपनी सराउंडिंग के लिहाज से वो रेस्ट में नजर आती है। लेकिन सोलर बेस पे अगर देखा जाए तो ये ज़मीन गोल घूम रही है, उसकी सन घूमता है, और जो हम कहते हैं ना कि दिन और रात का जो फ़र्क है, ये एक चक्कर का है, 24 आवर्स का है। तो वो क्यों है, ये सब तो पता होगा ना। तो इस तरह से जो अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांसलेटरी मोशन की कौन सी टाइप है, सर्कुलर मोशन की, ठीक है। सो ये एक जो है हमने कहा है कि भाई यार ऑर्बिटल मोशन होती है जो अर्थ की, वो कितने उसमें होती है, 365 डेज, यही कहा था ना हमने। और जो सन जो मून उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है वो कितने आवर्स में लगाता है, 24 आवर। ये सारी बातें हो गई, ठीक है। सो मैंने यही कहा था कि रेक्टिलिनियर होती है, रेक्टिलिनियर देखते हैं कि रेक्टिलिनियर क्या भला है ठीक है, क्योंकि इसके नाम से आपको लोगों को जाहिर कुछ भी नहीं हो रहा, जिस तरह से मैंने कहा ये नाम से ही जाहिर है, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर देख लेते हैं। रेक्टिलिनियर बेसिकली होती है कि अच्छा वाइब्रेटरी तो हमने छोड़ ही दी, ये तो अभी हमने ट्रांसलेटरी मोशन की देखी है ना अभी। थोड़ा सा मैंने बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे और भी बताना है इसके बारे में कि ये क्या होती है, ठीक है। तो ये एक स्पिन है, ठीक है, जो कि रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी उसमें आ जाएगी, रोटेटरी। ये देखिए एक जो है ना वो है जिसे हम कहते हैं वो क्या कहते थे, जो हमें पेंडुलम का जो हमने प्रैक्टिकल भी किया था, आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो देखिए ये पेंडुलम का जब हम वो करते हैं तो ये इस तरह से जो है ना वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो ये वाइब्रेटरी हो गई, ये रोटेटरी हो गई। ट्रांसलेटरी की आपने सर्कुलर देख ली, रैंडम भी देख ली कि भाई एक मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मूव कर रहे होंगे, ठीक है। वो मैं आपको आगे डायग्राम भी दिखाऊंगी। रेक्टिलिनियर बेसिकली अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊँ तभी शायद आपको समझ आ जाए, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जो कि ऑलरेडी हमारी बात हो गई कि यार स्टेलाइट अराउंड अ प्लेनेट जो मूव कर रहा होगा, ये कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर होगी ना, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब ये देखिए कर्वीलिनियर मोशन, जिस तरह से मैंने कहा किस तरह से होती है कर्वीलिनियर, वही जो मैंने कहा कि भाई एक कर्वीलिनियर कह ले या सर्कुलर कह ले, एक सर्कुलर में ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांसलेटरी की टाइप्स हैं। ये देखें, ये हो गई कि एक पाथ दिया हुआ है उनको, ठीक है। अच्छा रैंडम मोशन इस तरह से बताया था कि भाई यार एक वो है, ये वीडियो ऑन है या ऑफ है, मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है क्या होती है, रैंडम मूवमेंट ही होती है। ये देखें इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल समझ लें कि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो ये रैंडम मोशन होगी, ट्रांजिट मोशन की जो थर्ड टाइप है, ठीक है। और अच्छा अब हम देख लेते हैं मोशन की जो सेकंड टाइप है, वाइब्रेटरी। जिस तरह से ये देखें इस पे जब ये हम जैसे बेल स्कूल में होती है ना कि वो ब्रेक टाइम होता है, तो वो जब बजाते हैं तो बिल्कुल इतनी तेज़ आवाज़ आती है। हमारी क्लास तो थी भी बिल्कुल कि हमारी क्लास थी, और ये इस तरह से बेल सिस्टम लगा था, और जो आवाज़ कानों पे चुभती थी ना, बहुत तेज़ चुभती थी, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वाइब्रेटरी होती है, जिसकी बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है, तो ये वाइब्रेटरी मोशन है। जब आप इसको मारते तो बहुत तेज़ी से ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वाइब्रेट करने लग जाता है ये चीज़, ठीक है। अच्छा अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। लास्ट टाइम भी मैं बता चुकी हूँ, ये सारी बच्चों वाली चीज़ें हैं। देखें डिस्टेंस होता है कि उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस के लिए, जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन मतलब स्पेसिफिकली दी जाती है डिस्प्लेसमेंट के लिए। जैसे कि अब ये एक घर है, ये दूसरा घर है, अगर आप सीधा एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ से ये ए से बी तक जाएंगे, ठीक है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जबकि अगर आप कहीं से भी बस आप कभी यूँ जा रहे, कभी आप यूँ जा रहे, और आपको यहाँ पे आपकी डिस्टेंस होगी। ये लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ वो नहीं है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बेसिकली एक्चुअल डिस्टेंस होता है कि यार एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, ठीक है, जो बॉडी कवर कर रही है ए से टूवर्ड्स डी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए कि भाई ये ए से अब ये पाथ है, अब मतलब ए से डी तक जाना है। अब ये जो बॉडी है वो ए पे गई, फिर बी पे गई, फिर सी पे गई, फिर ये डी पे गई, मतलब इसने हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज की, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है इसकी। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिस्टेंस होगा। लेकिन दूसरी साइड से अगर हम देखा जाए तो ये जो है दूसरा जो पाथ दिया कि इन्होंने बिल्कुल मतलब ए से बिल्कुल बॉडी डी पे गई है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो ये ब्लू डैश जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और बाकी ए बी सी जो रेड से बना हुआ है वो हमारा क्या है,
डिस्टेंस है जिसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दी हुई, ठीक है। सो ये है। उसके बाद अगर हम डिफरेंस देखें कि यार क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दौरान डिफरेंस किस चीज़ का है, तो ये बात याद रखेगा कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो सकता है या ग्रेटर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। खुद सोचे, एक रास्ता है जो कि हर डायरेक्शन से होके आ रहा है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, जैसे डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप खुद सोचे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा बनिस्बत डिस्प्लेसमेंट के। तो इस तरह से सोचे कि यार फिर तो ठीक है कि डिस्टेंस या तो इक्वल हो सकता है या ग्रेटर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। जो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना, ये चीज़ें नोट कर ले कि यार डिस्टेंस जो है, जिस तरह से मैम दीना ने बताया, हमें तो रटवाया जाता था कि डिस्टेंस इज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अभी जो मैम दीना ने बात कही है कि यार डिस्टेंस के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती और बॉडी की मर्जी कि वो कहीं से भी घूम फिर के आ जाए, ठीक है। जैसे आप स्कूल के लिए निकलते हैं, कोचिंग के लिए निकलते हैं, आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, पता नहीं कौन सी फ्रेंड के घर जाते हो, आपकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो इसका मतलब आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। एक डिस्टेंस कवर कर, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है आपकी, ठीक है। तो आप खुद सोचें, आप सोचें आप बाइक पे जा रहे हैं, कितने किलोमीटर खर्च हुए, कभी उधर गए कभी इधर गए। और दूसरा, अगर आप स्ट्रेट अपने कोचिंग के लिए अपने स्कूल के लिए निकलते हैं, तब आप अपने किलोमीटर नोट करें और तब नोट करें, तो आपके वो डिस्टेंस वाले ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपका वहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, कम रास्ता पड़ता है ना आपको। तो इस तरह से याद रखें कि इस तरह से। अच्छा, अब हमें याद हो गया मैम, अब हम रट्टा नहीं लगाएंगे, अब हमें ये हमेशा याद रहेगा, हम आपकी बातें जहन नशीन कर लेते हैं और हमें याद हो गया कि हाँ, अब इस वजह से हमें समझ आया कि डिस्टेंस क्यों हमेशा ग्रेटर होता है या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। सो ये बात आप याद रखने कि ये इक्वल, इसका मतलब ये होता है कि यार इक्वल भी हो सकता है, इसका जो मतलब होता है ना कि ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस ग्रेटर, इसका मतलब होता है, ये तो पता है ना, ये हमें समझाता है कि यार ये मछली है, ठीक है, ये मछली है। तो ये मछली का जो मुंह है ना, मुंह, हमें यही समझाया था टीचर्स ने कि जब ये मछली का मुंह, जिस भी मछली का मुंह, अगर इसको मैं इस तरह से अलग करके दिखाऊं, तो जब मछली का मुंह के सामने कोई वैल्यू होगी, जैसे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई मछली के मुंह, जब मछली का मुंह बंद होगा, ठीक है, तो उसके खुद सोचिए, जब मछली का मुंह बंद होगा तो कोई बड़ी चीज़ अंदर जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो इसका मतलब बंद मुंह के सामने छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। तो बंद मुंह के सामने छोटी वैल्यू है, और जो खुला होगा जब भी मछली का मुंह, तो वहाँ पे बड़ी वैल्यू, मतलब वहाँ पे ज़्यादा वो कुछ खा सकता है, तो वहाँ पे बड़ी वैल्यू ही खा सकेगा। तो इस तरह से याद रखें। तो अब ये जो साइन शो कर रही है ना, ये कि इसका मतलब कि भाई मछली के मुंह के अंदर डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। और मुंह बंद है तो डिस्प्लेसमेंट कम है, तो इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा से ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट के। ये चीज़ वजह से मैंने समझाई, क्योंकि बच्चों को इसमें भी परेशानी होती है, तो ये मछली के तरीके से याद रखेगा, ठीक है। और जो नीचे लाइन लगी होती है, इसका मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। ये MCQ पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ ना, और ना एनर्जी में इस पर खर्च नहीं करती। अच्छा, फिर क्या आ जाए, फिर क्या आ गया? अच्छा, बस अब मैं यहाँ पे बार बार आपको नहीं समझाऊंगी कि टाइम कम है, हमें बाकी भी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अभी इससे पहले कहानी की है हमने कि यार डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। बस ये आपने रीड आउट कर लेना, इसमें सारी चीज़ें वही है। मैंने कहा था ना कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल जो दी थी कि आप स्कूल और कॉलेज जाते हैं और फ्रेंड के घर होगे वो डिस्टेंस है, और जो सीधा जाएंगे वो डिस्प्लेसमेंट, तो वही जैसे हम सीधा जाएंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और डिस्टेंस जाहिर से बात बड़ा होगा, जब आप घूम फिर के जाएंगे तो वो हमेशा ग्रेटर भी होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। और ये याद रखनी है, जिस तरह से मैंने कहा कि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस की, जबकि डिस्प्लेसमेंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो आप खुद सोचें, जिस चीज़ की स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा, ये तो पता होगा ना। मैंने अभी 100 दफ़ा बताया कि यार ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट की स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, तो आप फॉरन माइंड में आ जाना चाहिए कि यार इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, फॉरन आपके माइंड में है कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बताने की ज़रूरत है नहीं है। तो इसका मतलब फिर एक दूसरी चीज़ भी आपकी जहन में आ जानी चाहिए, डिस्टेंस जो है मेजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, बिकॉज इट्स कोई डायरेक्शन ही नहीं है। डायरेक्शन होती है तो डिपेंड करता है ना कि यार डायरेक्शन अगर अपोजिट जा रही है तो देन हम करते हैं कहानी अपनी, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि इसकी डायरेक्शन है स्पेसिफिक। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा,
टोटल डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टेंस में, इसमें जो टोटल डिस्टेंस होता है ना वो बेसिकली अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। जाहिर सी बात है, डायरेक्शन है डिस्टेंस की, नहीं डायरेक्शन नहीं तो स्केलर हो गई, डायरेक्शन नहीं होती तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव, वो नेगेटिव की कहानी भी नहीं हो गई, ठीक है, नहीं होती तो पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती तो वेक्टर, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि एमसीक्यूज पॉइंट से, जब भी आपको डिस्टेंस दिया जाए ना और आपसे कहा जाए कि भाई डिस्टेंस एल्जेब्रिक सम निकाले, एल्जेब्रिक सम, और आपको कितने डिस्टेंस दिया जाए, D1 D2 D3, D1 आपको कितना दिया जाए 5 मीटर, ये क्या है, ये डिस्टेंस बता रही हूँ, ठीक है, और ये आपको 6 मीटर दिया जाए, ठीक है, और ये आपको 5 मीटर दिया जाए D3। अब आपको कहा जाए कि भाई इसका एल्जेब्रिक सम निकाले, मीन टोटल डिस्टेंस निकाले, टोटल डिस्टेंस, तो आपने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करना है, टोटल लिखा, टोटल डिस्टेंस लेगा। अब आपने क्या करेंगे, बताया मुझे क्या करेंगे, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है तो सिंपल आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, अलजेब्रिक सम ले लेना है, कुछ भी नहीं करना क्योंकि डिस्टेंस की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना। तो बस आपने 5 + 6 प्लस कर दिया तो क्या आया आंसर, बताएं, 16 आंसर आ गया, 16 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस की जो मतलब वो है वो यूनिट वो मीटर है, तो कितना आया आंसर आपके पास डिस्टेंस का, 16 मीटर, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल इन तीनों को प्लस कर दिया क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस में, इस वजह से अलजेब्रिक सम ले लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इस तरह से नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में हरगिज़ इस तरह से नहीं होता। द नेट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, इसमें वेक्टर सम लिया जाता है, ऐसे वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम ही लेंगे ना। ये क्या हो गया इसको, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का समझाऊं जिस तरह से मैंने डिस्टेंस का समझाया, तो आप ऐसे जाने कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसको ऊपर फेंक लिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये दोबारा से नीचे भी आ गया, ठीक है, मतलब पहले आपने इसको ऊपर फेंका और ये दोबारा से नीचे भी आ गया। ये जो ऊपर जो इसने फासला तय किया वो 5 मीटर का किया और दोबारा से वो नीचे आया, जाहिर सी बात है 5 मीटर का ही होगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस बताएं तो आप क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या करेंगे। आप करेंगे कि मैम दीना ने बताया था कि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डायरेक्शन नहीं होती उसकी ना, तो मैम ने ये भी बताया था कि अलजेब्रिक सम होता है क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी, तो अलजेब्रिक सम ले सकते हो। इसका मतलब 5 मीटर, ये D1 है, ये D2 है, तो मैम ने D1 प्लस करके मतलब अलजेब्रिक सम निकाल लो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, D1 + D2 मतलब 5 + 5 10, मतलब इसकी जो है डिस्टेंस, मैम डिस्टेंस जो है वो 10 आ गई, ठीक है। प्रोफेसर ने कहा गुड बेटा, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट, तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट मैम ने कहा था कि उसकी डायरेक्शन होती है ना, डिस्प्लेसमेंट की मीन वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वो वेक्टर सम होगा उसका ना। तो आपने देखा कि देखें पहले वो क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, ठीक है, और फिर वही डिस्टेंस पे वो नीचे आया, मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, जो कि एक प्लस, सॉरी क्या हो गया, ठीक है, पहले वो ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, जाहिर सी बात उसकी डायरेक्शन मैटर करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मुझसे सर पूछ रहा है या वो डिस्टेंस तो आसान थी, 5 + 5 कर दिया, D1 + D2 कर दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि पहले वो ऊपर गया 5 मीटर, दोबारा से वो नीचे भी आ गया 5 मीटर, तो इसका मतलब उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की, 0 डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे पहले था वही दोबारा आ गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, जबकि डिस्टेंस 10 मीटर होगी। तो समझ आ गई, इस तरह से वो MCQs देके आपको कर सकते हैं, और आप लोग जो है ना अच्छा खासा आता है लेकिन गलती कर देते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि उस क्वेश्चन में जो कि मैंने दिया था वो आपको समझ आ गया है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर, अच्छा आपको जिस तरह से मैंने बताया कि यार दोनों की यूनिट मीटर है वो तो बता दिया ना। अच्छा दूसरी चीज़ याद रखेगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, जिस तरह से अभी आपने क्वेश्चन देखा कि मैंने बॉल को पहले ऊपर थ्रो किया, उसके बाद दोबारा से नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 आई थी ना, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। अब ये मैंने करके दिखा दिया, अब इसका रट्टा नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो आपने खुद देखा कि यार डिस्प्लेसमेंट मैम ने जिस तरह से करके दिखाया, इसका मतलब हम पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट में विल बी 0 हो सकती है, ठीक है। इफ द बॉडी बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, अगर बॉडी जो है दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है, जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने बॉल को थ्रो किया तो पहले तो वो ऊपर गया, ठीक है, 5 मीटर की डिस्टेंस, दोबारा से वो नीचे आया,
मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करके डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, जीरो आ गई। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तब जीरो होगी जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, तो तब वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। जबकि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस का आप याद रखिएगा, इज ऑलवेज डिस्टेंस कवर वेन एवर देयर इज अ मोशन, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती, ठीक है, डिस्टेंस का याद रखिएगा। खुद ही आपने भी इसमें भी देखा था, और दोनों की यूनिट जो है मीटर है। आई होप कि आपको समझ आ गया। एक तो यहाँ पे मैंने फैन ऑफ किया है ना, ताकि आपको आवाज़ क्लियर आ सके। पसीना आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा, बस ये जल्दी से करके ना मैं फ़ैन ऑफ करूँ, क्योंकि अब मुझ में बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है विदाउट फ़ैन। यार ये कल कर लेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या कहते हो? क्योंकि मैं जब तक ये अपलोड होगी तब तक मैं थोड़ा सा हवा ले लूँगी ठीक है। सो स्पीड एंड वेलोसिटी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो यार लाइक कर दीजिएगा, शेयरिंग कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस विजिट कर रही हूँ, और आप लोग अगर मेरा साथ नहीं देंगे, ठीक है, शेयरिंग में भी अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते, तो फिर तो मैं किससे गिला करूँ? कोई भी तो नहीं फिर मैं तो मेरा। ये कवर करवा देती हूँ यार, ताकि जान छूटे ठीक है, तो कवर करवा ही लेते हैं। अच्छा, स्पीड पता है क्या होते हैं? या अल्लाह, स्पीड के बारे में पता है? डिस्टेंस डिस्टेंस तो पता चल गया आपको, डिस्प्लेसमेंट भी बिल्कुल क्लियर हो गया है A to Z। अब मैं आपको बता रही हूँ स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, तो आपने हमेशा याद रखना है, हमेशा, जिस तरह से आपको मैंने इतने खूबसूरत खूबसूरत एग्जाम्पल से जो समझाया है ना, तो अगर आप ये कभी भूले तो फिर मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, ठीक है। अच्छा, मजाक अपनी जगह। अच्छा, आ जाते हैं। सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया। अब ये टॉपिक आप लोग के लिए हलवा है, ठीक है। वो किस तरह से, क्या आप लोगों ने देखा कि मैम दीना ने बताया कि यार डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह से स्केलर है, ठीक है, और उसका इस वजह से अलजेब्रिक हम ले सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट सब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, ठीक है, और उसका अलजेब्रिक सम नहीं, उसका वेक्टर सम ले सकते हैं हम। अच्छा, वेक्टर सम तो पता है ना कि यार एक बॉडी ऊपर जा रही है और पॉजिटिव 5, जिससे मैंने 5 की एग्जांपल ली थी, -5 तो 0 आ गया, ठीक है, तो वो तो पता है, मैंने करके भी दिखाया था ऊपर अभी। अच्छा, तो स्पीड और वेलोसिटी बेसिकली क्या है? स्पीड जो है ना, डिस्टेंस ओवर टाइम है, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड याद रख ले, नोट जो आप बना रहे हैं उसमें लिख ले कि स्पीड इज अ डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये जो डी है ना, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, डी अपॉन टी, मतलब जो डिस्टेंस आपने पढ़ा कि वो उसके लिए कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती, ठीक है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने उसका मैग्नीट्यूड को टाइम से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये स्पीड डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, ये जस्ट मैग्नीट्यूड बताती है। ये स्पीड आपको क्या बता सकती है? मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता, ठीक है। इस तरह से स्पीड भी सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताएगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो ये मैग्नीट्यूड बताएगी आपको कितने टाइम में कितना मैग्नीट्यूड कवर हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये बता सकती है कितने टाइम में कितना मैग्नीट्यूड जो है उस बॉडी ने कवर किया है। स्पीड आपको सिर्फ ये बताती है। जबकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम, ठीक है। क्या? डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है, जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। मतलब अगर डिस्टेंस की स्पेसिफिक डायरेक्शन हम दे दें तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो वेलोसिटी होती है, तो इसका मतलब अब अभी आपने देखा कि मैम दीना ने बताया कि स्पीड जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही होती है, तो वेलोसिटी हमें मैग्नीट्यूड भी बताती है और साथ में हमें क्या बताती है? डायरेक्शन उस बॉडी की, मतलब मैग्नीट्यूड बताती है और डायरेक्शन भी बताती है। तो इसका मतलब वेलोसिटी हमें ये दो चीज़ें बताती है, जबकि स्पीड सिर्फ हमें क्या बताती है? मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है। और डायरेक्शन क्यों बताएगी? जाहिर सी बात है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो होगी इसकी, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें उसकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पता चल जाएगी, जो कि वेलोसिटी बताएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। सो ये बात अपने याद रखनी है। देखिए, अगर स्पीड के साथ, अगर स्पीड जो है उसके साथ अगर हम डायरेक्शन लगा दे तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। मीन अगर डिस्टेंस के साथ अगर हम डायरेक्शन लगा दे तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि काफ़ी हमने बहस कर ली है इस, ठीक है। सो ये हो गया, मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया, डिफरेंस भी बता दिया। स्पीड प्लस डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा कि अगर स्पीड के साथ मैं डायरेक्शन भी लगा दूं तो ये वेलोसिटी बन जाएगी, क्योंकि बस स्पीड जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, वो डायरेक्शन नहीं बताती। वो क्या नहीं बताती? डायरेक्शन नहीं बताती है स्पीड। तो अगर ये स्पीड डायरेक्शन बता दे हमें तो ये वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी, जिस तरह से मैंने कहा भी आपको। अच्छा, एग्जाम्पल ले ले। एग्जाम्पल लेने में क्या जा रहा है आपका? जा रहे तो एग्जाम्पल लेके जाए ना आप लोग,
ठीक है। अब देखेंगे कार मूव कर रही है आगे, द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। जब भी एमसीक्यू में स्पीड का जिक्र आ जाए कि स्पीड उस कार की 20 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको उस ये में स्पीड वेलोसिटी क्यों समझा रही, ताकि आपके फौरन जहन में आ जाए कि स्पीड है, इसका मतलब कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, जस्ट मैग्नीट्यूड होता है जो कि शो हो रहा है। ये कितना मैग्नीट्यूड है, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ये गाड़ी जो है 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ठीक है, कोई डायरेक्शन, कहीं भी ये मूव कर सकती है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, तो स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग। स्पीड जो है सिंपली हमें ये बताता है कि भाई कितना वो गाड़ी जो है कितना फास्टली मूव कर रहा है। जैसे 20 मीटर पर सेकेंड हमने समझ लिया कि यार गाड़ी जो है अच्छी खासी स्पीड से मूव कर रहा है। अगर एक गाड़ी 50 से मूव कर रही है, दूसरी 20 से मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे यार 50 वाला ज़्यादा फास्ट जा रहा है बनिस्बत 20 के। ठीक है, तो मतलब हम मैग्नीट्यूड से अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि स्पीड जो है हमेशा क्या बताता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्पीड लिखा है कि स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी तरह से अगर वो आपसे कहे कि वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, यहाँ पे देख रहे हैं ईस्ट आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरी एग्जाम्पल की वेलोसिटी जो है इस कार की वो 20 मीटर पर सेकेंड तो है। वेलोसिटी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दी कि भाई ईस्ट की तरफ वो जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है। वो कार जो है ईस्ट की तरफ जा रही है, इस साइड जा रही है वो कार, और वेलोसिटी भी दी है। ठीक है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी आपको दे दिया है, और साथ में आपको डायरेक्शन भी दे दी है कि यार वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। मतलब आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कौन देता है, वेलोसिटी देता है, इस वजह से वेलोसिटी मेंशन है। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको बताती है कि स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, कि भाई वेलोसिटी हमेशा क्या बताएगी कि यार वो जो स्पीड है वो कौन सी डायरेक्शन में। वेलोसिटी आपको ये बताएगी ना कि ये जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहलाएगी, ये वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए हो। अब एक डिफरेंस हम देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या हुई, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी और वेलोसिटी का फार्मूला आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी का जो फार्मूला है, जिस तरह से वेलोसिटी का आपने फार्मूला देखा, ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अबाउट चेंज इन टाइम है। तो मीन डिस्प्लेसमेंट जब वेक्टर क्वांटिटी था, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा ना। ये मैं आपको इस तरह से समझा रही हूँ ना कि आपको एक कहानी एक गेम की तरह पता चल जाए।